टाइम एंड वर्क का एक ऐसा टॉपिक वर्क एंड वेजेस जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, जिसको मैंने लिया हुआ है और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे वीडियो को पॉज करेगा, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेगा तो क्वेश्चन वर्क एंड वेजेस में बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्क एंड वेजेस को, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कि वर्क एंड वेजेस क्या होता है। तो बस इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप जान लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप लगा पाएंगे। देखिए, वर्क क्या होता है, काम, और वेजेस क्या होती है, मजदूरी। किसी व्यक्ति को जो जितना काम करता है उसको उतना ही मजदूरी मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को जो वेजेज होती है, अगर हम इसके बारे में बात करें, अब इस वाली बात को, वेजेज जो मजदूरी होती है वो दो चीजों से मिलती है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप 2 लोग 3 लोग मिलकर काम करते हैं, तो मान लीजिए अगर साथ साथ काम करेंगे तो बराबर टाइम काम करेंगे, और अगर कोई बीच में छोड़ के चला जाएगा तो बराबर काम नहीं करेंगे। यानी आपने क्या समझा, इस वाली बात को ध्यान से समझिएगा। ये 2 तरीके से मिलते हैं। अगर इक्वल टाइम हो, अगर ये इक्वल टाइम हो, या तो ये इक्वल टाइम होगा या तो आपका क्या होगा, अनइक्वल टाइम होगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन से पता चलेगा। अगर बराबर टाइम हो, जैसे अगर 3 लोगों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों लोगों ने समाप्त किया, तो बराबर टाइम होगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसके मजदूरी को 2 तरीके से बांट सकते हो। एक कैसे, तो अब आप कहोगे कि सर एफिशिएंसी, या तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांट दो, या तो आप किसके अकॉर्डिंग बांट दो, तो आप कहोगे सर वर्क के अकॉर्डिंग बांट दो। लेकिन अगर अनइक्वल टाइम होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसके अकॉर्डिंग बांटोगे, आप सिर्फ और सिर्फ वर्क के अकॉर्डिंग बांटोगे, तब एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग नहीं बांटोगे। यानी जब इक्वल टाइम होगा तो एफिशिएंसी और वर्क के अकॉर्डिंग बांटोगे, अनइक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, वर्क। इसका पूरा डिटेल मैंने मैथ स्पेशल के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। बस आपको इतनी सी चीजें आपको जाननी है। चलो अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि एस, टी और यू एक कार्य को क्रमशः 40 दिन, 48 दिन और 60 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया। देखो ये कर रहा है एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चले गए। एस शेष कार्य को पूरा अकेले करता है, तो बताइए एस का भाग क्या होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन किसका है, आप कहोगे अनइक्वल टाइम का, क्योंकि तीनों ने साथ साथ काम करना शुरू किया लेकिन लास्ट तक तीनों ने काम नहीं किया। तो अनइक्वल है तो किसके अकॉर्डिंग बांटोगे, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया, अगर अनइक्वल होगा तो वर्क के अकॉर्डिंग, यानी जो व्यक्ति जितना काम करेगा। अच्छा, पहले पैसे को छोड़ दो, मैंने एक तरीका आपको मैथ स्पेशल में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। वो तरीका कौन सा, तो मैंने आपको बताया कि कौन सा तरीका था। आपको सर ये डिड बाय कैन, डिड बाय कैन वाला तरीका मैंने आपको क्या किया है, पढ़ाया है कि डिड बाय कैन से क्वेश्चन को, जो व्यक्ति जितना दिन काम करता है ऊपर, जितने दिन में कर सकता है नीचे। बताओ एस का कितना टाइम है, तो आपको सर ये एस का 40 दिन में करता है, और टी 48 दिन में करता है, और यू कितने दिन में, 60 दिन में करता है। बस तीनों का टाइम मैं लिख रहा हूं। तो आप कहोगे सर नीचे इसको लिख लो, 40 हो जाएगा। दूसरे वाले का टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर ये 48 हो जाएगा। और तीसरे वाले का कितना है, आप कहोगे सर 60 हो जाएगा। अब तो एक तरीके का फ्रैक्शन लिख रहे हो, फ्रैक्शन के लिए टोटल 1, एलसीएम मेथड से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं एलसीएम से नहीं लगा रहा हूं। अब कह रहा है कि इतने रुपए लेते, पहले छोड़ दो। उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, यानी ये एस है, ये टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। यानी कार्य कितने दिनों में पूरा, मान लेते हैं एक्स दिन, तो ये 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो कितने दिनों में, तो आप कहोगे सर ये एक्स माइनस 2 दिन हो जाएगा। 2 दिन पहले छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया, तो आप कहोगे सर टी वाला। यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो ये कितना दिन काम करेगा, तो आप कहोगे सर x माइनस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5। लेकिन ये शुरू से अंत तक काम किया, तो ये दैट इज कितना हो जाएगा, x। ये s है, ये t है, और ये u है। अब बस इसी को सॉल्व कर दो। ऊपर वाले को आप जोड़ सकते हो अगर नीचे वाला बराबर हो। तो कैसे आप इसको बराबर करोगे, ध्यान से समझो। तो इनसे कटने वाला नंबर ले लोगे, तो 40 6 से कटने वाला नंबर कितना होगा, 60 से 120, 120 48 240, 240 हो जाएगा। 240 एलसीएम हो जाएगा, तो इसको 240 बनाने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा। आप कहोगे सर इसमें कितने का, आप कहोगे सर 5 का, इसमें कितने का, 4 का गुणा दोगे तो चीज बराबर हो जाएगी। बस गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6x प्लस कितना होगा, आप कहोगे सर 5x माइनस 5 दूना 10, प्लस कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4x माइनस 20, बराबर कितना हो जाएगा, नीचे वाला बराबर हो चुका है तो इधर आ जाएगा, तो 240 हो जाएगा। तो 6 5 11 4 15, तो आप कहोगे सर ये 15x, बराबर कितना होगा 10, अब 30 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8270 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 15 से काट दो, 15 इकाई 15, अब 12 हो जाएगा, 15 वाट है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब हमको वर्क निकालना, किसका पूछा है, तो बताओ s का भाग क्या होगा। तो अगर s का पूछा तो s का भाग बराबर, बस आपको कुछ नहीं करना। टोटल क्या रुपए है, तो आपको कहोगे सर 10,800 रुपए है, लिख लिया। अच्छा, a का अगर s का पूछेगा तो ये वाला ले लेंगे, t का पूछेगा तो ये वाला ले लेंगे, u का पूछेगा तो ये पूछा है तो x का मान 18, तो आपको सर यहाँ 18 ले लो, 18 बटे कितना हो जाएगा, आपको सर ये 40 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, आपको सर बिल्कुल कट गया। 2 दूना 4 और 2 9 18, देखो ये 9 है तो 9 से कटने वाला नंबर डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। 2 5 10 और 2 चौका 8, गुणा भी कर लो, 0 9 चौका 36, 9 5 45 3 48, 4860 रुपए, 4860, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, या 9 से कटने वाला नंबर। अगर कभी मान लो अगर इसका पूछ देगा कि बताओ टी का क्या
होगा। अगर कभी भी अगर आपसे टी का पूछ देगा तो कितना है टोटल, तो आप कहोगे सर टोटल 10,800, किसी का भी निकाल सकते हैं। इसका कितना x माइनस 2/48, तो ये 18 है, तो यहाँ रख दो, कितना 16, 16/48, तो 16/48 क्या कहलाता है, तो आप कहोगे सर 1/3, 3 से काट दो तो 16 3 48, 3 से काट दो, 3 3 9, 1 3 6 18, 3600। अगर इसका पूछता कि टी की वैल्यू क्या होता तो 3600। यू का पूछता तो x माइनस 5 यानी 13/60 कर देते। क्या ये वाली बात समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगा, एलसीएम से भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं राम श्याम घनश्याम 3 व्यक्ति किसी कार्य को क्रमशः 7 दिन 8 दिन और 10 दिनों में करते हैं तथा कुल 369 रुपए प्राप्त करते हैं। यदि उनके प्रत्येक दिन के कार्य का अनुपात इतना है तो बताइए राम का भाग क्या होगा। अब देखो इसमें अलग अलग, यानी एक व्यक्ति 7 दिन काम करता है, एक 8 दिन और एक 10 दिन काम करता है, यानी अगर तो अलग अलग टाइम है तो वर्क के अकॉर्डिंग। तो बताओ इनके टाइम के बारे में बात करें क्या? अगर हम इनके टाइम के बारे में बात करें कि इनका टाइम कितना कितना है, तो आप कहोगे सर 3 व्यक्ति कौन है, राम है, तो अगर आप यहां कहोगे कि सर एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति श्याम है और एक व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे सर घनश्याम है। अगर इनके वर्क के बारे में अगर हम बात करें, सॉरी इनके टाइम के बारे में अगर हम बात करें कि इनका टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर कितना कितना दिन काम करते हैं, आप कहोगे सर एक 7 दिन या 8 दिन और एक कितना काम करता है 10 दिन। और इनके इफिशियंसी के बारे में बात करें, इनकी इफिशियंसी कितना है, तब कहोगे 1/3, इसको सिंपल बना लो 1/3, ये कितना है 1/4 और ये कितना है 1/6। इसको आसान बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस पूरे सिस्टम के अंदर नीचे वाले को हटा दो, 3 4 6 से कटने वाला नंबर 12, 12 का गुणा करोगे तो 3 चौका 12, ये 4 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 4 3 12, तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 दूना 12, ये 2 हो जाएगा बस। अच्छा बताओ ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, वर्क आ जाएगा। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। अब जो कट रहा पहले काट लो, देखो या तो गुणा करके काट लो, देखो ये 4 है, 4 इकाई 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो 2 यहां से 2 यहां से ले लो, 2 5 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको सर ये 7 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इनका जो वर्क इसने 7 काम किया, इसने 6 काम, इसने 5 काम, तो कह रहा है राम का भाग बताओ, तो राम का भाग बता दो कि राम का भाग कितना होगा, कि राम बराबर कितना हो जाएगा। टोटल क्या रुपए है, तो आपको सर 369 है, चलो ठीक है। राम का भाग कितना है, तो आपको सर 7, अब बटे कितना होगा 7 5 12 12 6 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आपको किस तरह 9 से पॉइंट में आएगा, क्या पॉइंट में दिया भी 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 चौका 36 और 9 इकाई 1 हो जाएगा, 7 इकाई 7 7 चौका 28 हो जाएगा, 228/2 हो जाएगा। तो 2 इकाई 2 और 2 चौका 8, 2 3 6 और 2 5 10 कितना हो जाएगा 143.5। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी का भी पूछेगा तो आप बता देंगे, अगर श्याम का पूछता है तो 6/18, इसका पूछेगा तो 5/18 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखो एबीसी एक काम को 6750 रुपए में कर सकते हैं, यदि सभी ने एक साथ मिलकर कार्य करे तो 8 दिनों में कर सकते हैं, यानी तीनों मिलकर कार्य करे तो 8 दिन। ए और बी एक साथ काम करें तो 12 दिनों में, बी और सी 13 से 1/3 दिनों में कर सकते हैं। बताइए तीनों का अलग अलग भाग क्या होगा, यानी इसमें तीनों दिया तो चाहे एफिशिएंसी वर्क किसी में डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों मिलकर काम को। यानी ये कह रहा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं भाई, तो अब आप कहोगे सर पहले पैसे को छोड़ दो, ये 8 दिनों में करते हैं। फिर कह रहा है ए और बी, अगर हम ए और बी के बारे में बात करें, ए और बी मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में करते हैं, तो आप कहोगे सर 12 दिनों में करते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी मिलकर अगर उसी कार्य को करें तो 13 से 1/3, 13 3 39 से कितना हो जाएगा, अब आप कहेंगे सर ये 40 बटा कितना हो जाएगा 3 दिन। चलो अगर अब हम इसके बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, तो अब मुझे एक बात बता, इनका एलसीएम कितना होगा 8 12 4 का एलसीएम, देखो पहले 0 को हटा दो, तो 4 8 का एलसीएम 8 24, इसका एलसीएम 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 8 इकाई 8 15 हो जाएगा, ये 12 दहा में हो जाएगा, ये कितना होगा 40 या 3 तरीके कितना होगा 9। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से अगर एबीसी की एफिशिएंसी निकालना चाहोगे, तीनों का अलग अलग निकालना है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए प्लस बी प्लस सी 15 है, ए प्लस बी अगर 10 है, तो बताओ सी की वैल्यू आप बोल सकते हो कि सी कितना होगा, आप कहोगे सर 5 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे सर हाँ सी 5 हो जाएगा। अब बताओ जब अगर सी 5 है, तो जब अगर आप यहां पर 5 रख दोगे तो बताओ कि अगर दोनों मिला के अगर 9 है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 5 और 4 9, दोनों मिला के 9 है, तो ए कितना हो जाएगा, ए टोटल 15 है, तो आप खुद बताओ कि अगर बी की वैल्यू अगर यहां पर 4 निकाल दिए तो 5 और 9 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, आपको सर 6 हो जाएगा, 6 4 10 5 15 हो जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी निकल गया। किसका पूछा, तीनों का अलग अलग पूछा, तो आप निकाल सकते हो तीनों का। यानी अगर हम बात करें कि अगर ए बी सी का अनुपात कितना है, तो आपको सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए को कितना 6 रुपए, बी को कितना 4 रुपए, इसको कितना मिला 5, और टोटल के बारे में बात करते हैं 6 5 6 4 10 5 15 हो जाएगा। इस 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो आपको 6750 रुपए, ये 6750 रुपए दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जाएगा, 7 15 25 75, 450 हो जाएगा। तो इसको भी इसी से गुणा कर दो, 0 5 5 25, 5 चौका 20,
दो 22 हो जाए, 22 रुपये गुड़ा कर लेना एक बार, 5 5 25, 5 का 20, 2 22, 4 का गुड़ा इसमें करो तो ये हो जाएगा 0, 5 का 20, 4 का 16, 2 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। 6 का गुड़ा कर दोगे तो 0 हो जाएगा, 6 5 30, 6 का 24, 3 कितना हो जाएगा ये 27। तो अलग अलग भाग पूछा तो ये हो जाएगा। एग्जाम में बस आप ये देख लोगे कि ये 6 4 5 का अनुपात किसमें है, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब ऑप्शन इस पर नहीं दिया तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब यहां से जो भी दो क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन लिया हुआ है, ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको आप लगाने का प्रयास करिएगा, आप बिल्कुल फंस जाएंगे। ठीक है, कह रहा बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 50% ज्यादा समय लेता है। अगर वो काम खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर काम करे तो 450 रुपए की कुल मजदूरी में 120 रुपए बी कमाता है। तो ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यानी कह रहा तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यदि ए प्लस बी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 8/3 दिन ज्यादा समय लेता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, बी प्लस सी किसी काम को करने में अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बी प्लस सी किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से कितना ज्यादा समय लेता है। आप कहोगे सर 50%। 50% का मतलब 1/2। इसका मतलब कि अगर 1/2 तो 1 2 लेगा तो ये कितना लेगा 3, तो ये ज्यादा समय लेगा। तो अब आप कहोगे कि सर ये 3 बटा कितना हो जाएगा 2। अच्छा, ये किस चीज का है, तो अब आप कहोगे सर ये टाइम का है। तो अगर हम इफिशियंसी निकालना चाहें तो आप कहोगे इसी का उल्टा, यानी अगर ये 2 हो जाएगा तो नीचे कितना हो जाएगा 3। ये किस चीज का आएगा, आप कहोगे सर ये इफिशियंसी का आ जाएगा, अनुपात। अब अगली वाली लाइन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर वो काम खत्म करते एक साथ मिलकर काम करें तो 450 रुपए की कुल मजदूरी में से 120 रुपए बी कमाता है। यानी ये वाली बात कर रहा है कि भैया जो बी कमाता है, यानी बी के बारे में बात कर रहा है कि बी 450 रुपए तीनों का है। तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी। तो यही वाली बात क्वेश्चन में कह रहा है कि बी कितना रुपए कमाता है, तो आप कहोगे सर 120 रुपए कमाता है बटे तीनों के लिए कितना है 450 रुपए। बस इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12, तो ये 4 हो जाएगा, अब बटे 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा इस वाली बात को यहां से ध्यान से समझो। आप क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर यहां पर b प्लस सी 2 है, यहां a प्लस बी प्लस सी 3 है, यहां a प्लस बी प्लस सी 15, बात गलत है। देखो यहां पर 15 बता रहा है, यहां 3, बात गलत है। दोनों जगह बात बराबर होनी चाहिए। तो बात बराबर 15, तो इसको भी 15 बना दो। तो आप कहोगे सर यहां पर 5 का गुणा कर दो, तो यहां पर भी 5 का गुणा कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी। आप यहां से a प्लस बी प्लस सी, आप यहां से a b c अलग अलग निकाल सकते हैं, तीनों की इफिशिएंसी। अगर हम यहां से बात करें कि a कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर b कितना है, तो आप कहोगे सर b कितना है 4 है। b कितना है, तो आप कहोगे सर b 4 है। ध्यान से समझो, अब मैं इसको निकाल रहा हूं, तो आप कहोगे कि सर b कितना है, आप कहोगे सर 4 है। तो जब अगर हम b की वैल्यू अगर यहां 4 रख दें तो बताओ ये 4 है, यहां b प्लस सी अगर 10 है, देखो ये 10 है, ये 4 है, तो बताओ c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 6। और टोटल 15 है, तो 6 4 10, तो बताओ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। मतलब हमने इतना दिमाग लगा के तीनों की एफिशिएंसी निकाल दिया कि a 5 है, b 4 है और c कितना है 6। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ज्ञात करो कि वो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। या तो आप यहां पर लाइन मेथड लगा लो, x मान लो, या तो रेशियो से लगा दो। अब देखो दो लोगों के बारे में बात कर रहा है, किसके किसके बारे में बात कर रहा है भाई। अब आप क्वेश्चन में कहोगे कि a प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी किसी काम को करने में, और यहां पर किसके बारे में बात कर रहा है a प्लस बी, और आपसे पूछा वही है। अब बताओ अगर इनके इफिशिएंसी के बारे में अगर हम बात करें तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, तो आप कहोगे सर ये 15 है। अब बताओ a प्लस बी कितना होगा, तो a तो 5 है, अब b 4 है, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो ये इनके इफिशिएंसी का अनुपात है। तो इनके टाइम का अनुपात कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका उल्टा हो जाएगा, 9 इधर 15 इधर, था 3 से काट दोगे तो 3 3 9, देखो इसको काट दो 3 3 9 और 3 5 कितना होगा 15। ये उल्टा हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा क्योंकि इफिशिएंसी टाइम का उल्टा। तो यही तो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी अगर 3 दिन में करेंगे तो 5 दिन में। यही पूछ रहा है कि ज्ञात करो कि तीनों मिलकर कितने में, यानी हमको 3 यूनिट की वैल्यू बताना है। बताओ यहां से इसके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 2 यूनिट। यही तो है 2 यूनिट। तो आप यहां बोल सकते हो कि सर यही 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया है, दोनों के टाइम में 8/3 का अंतर है, तो 2/3। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 2 चौका 8, 4/3 हो जाएगा। तो आपसे कई यूनिट की वैल्यू पूछा है 3 यूनिट की, तो 3 यूनिट की वैल्यू तो 3 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 4 दिन। 4 दिन यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हां सर बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अगला ये क्वेश्चन अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। देखने में क्वेश्चन देखो अल्टरनेट है, लेकिन वेजेज वाले में इसमें फंस जाओगे, तो इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है, बेहतरीन तरीके से आपको करना है। कह रहा है एबीसी एक काम को क्रमशः 90 दिन 40 दिन और 12 दिनों में समान को समाप्त कर सकते हैं। यदि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी और चौथे दिन ए इसी तरह कार्य जारी रहता है, तो कह रहा बताओ यदि पूरे कार्य के लिए 3600 रुपए प्राप्त हो, तो बताइए यहां पर रहना चाहिए कि यहां पर सी का हिस्सा कितना होगा। यहां पर ये वाली बात रहना चाहिए, यहां पर ये चीज दिया नहीं, यहां पर सी का हिस्सा क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन में सी का हिस्सा क्या होगा, ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। चलो कैसे लगाओगे, अब देखो
तीनों अलग अलग दिन काम करेंगे तो वर्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तो ये कंफर्म नहीं है कि तीनों साथ साथ रहेंगे। कोई दो दिन काम करेगा, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, तो वर्क निकालना पड़ेगा कौन कितना काम करता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक किसी काम को कितने दिनों में करता है? तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर एक किसी काम को कितने दिनों में, तो आप कहोगे सर 90 दिनों में। अब बी उसी काम को कितने दिनों में करता है भाई? तो आप कहोगे सर 40 दिनों में। और सी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? तो आप कहोगे सर 12 दिनों में। अगर हम इसका एलसीएम निकाले, बताओ। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालते? पहले 0 0 को छोड़ दो, 4 एलसीएम का 12, 12 9 का कितना हो जाएगा? 36, यानी यहां पर 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 9 चौका 36, ये 4 9 36, अब 12 3 36, यानी ये 30 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो आप कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे, कितना काम करेंगे? 30 9 39, 4 कितना हो जाएगा? 43, 43 काम करेंगे। अच्छा, ये कै दिन में करेंगे? अल्टरनेट काम करते हैं, पहला दिन ये, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, तो एक कै दिन काम करेंगे? तो अब आप कहोगे सर ये 3 दिन में काम करेंगे। कितने दिन में काम करेंगे? 3 दिन में। अब कितना दिन तक काम करते हैं, अब मुझे ये नहीं पता। अब मैंने आपको क्या बताया अल्टरनेट में कि देखो ये जो 43 होता है ना, इसमें इसको भाग करते हैं हम। देखो 360 में भाग करते हैं कि ये कै बार भाग जा रहा है। 360 में अगर 43 का भाग करेंगे तो 4 9 36, 9 बार जाएगा कि 8 बार जाएगा। 8 तरीके 24 हो जाएगा, 8 चौका 32, आ 2 कितना होगा? 34। बताओ ये कितना हो जाएगा? अब आप कहोगे सर ये 16 बचा। यानी ये 8 दिन तो ये पूरा काम किया, मतलब ये पूरा टर्म में। अभी 16 काम, नीचे 16 काम बचा हुआ है। यानी अगर हम यहां से वर्क निकालना चाहें, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां से वर्क निकालना चाहूं कि वर्क कितना होगा, अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये ए है, यहां पर बी है और यहां पर सी है। अब ध्यान से समझिएगा इस वाली बात को। अब ये वर्क निकाल रहा हूं क्योंकि हमको वर्क के अकॉर्डिंग क्या करना है, इनको बांटना है। तो वर्क कैसे निकालोगे, इस वाली बात को ध्यान से समझना आप कि यहां से मैं वर्क निकालना चाह रहा हूं तो कितना वर्क होगा। अब ध्यान से समझना कि एक कितना काम करेगा? 8 दिन काम करेगा, तो 4 के हिसाब से 8 चौका कितना काम करेगा? आप कहोगे सर 32। ये 8 दिन काम करेगा तो 8 9 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 72। ये कितना काम करेगा? 8 तरीके कितना होगा? 40, 240। तो ये कितना काम हो गया? तो अब आप कहोगे सर 8 का गुणा किए तो यही तो आया 344। 344 हो गया, बचा कितना? 16। अब 16 काम करना होगा तो 8 दिन पूरा हो गया, तो अगले दिन काम पे कौन आएगा? ए आएगा। तो 16 काम में कितना काम करेगा? 4 काम। अभी 4 काम हुआ, अगला ये दिन आएगा तो कितना काम करेगा? 9 9 4 कितना हुआ? 13। अभी 3 काम बचा, यानी 3 काम ये आ जाएगा। ध्यान से समझना, यहां 4 9, यहां 3 क्यों लिखा? क्योंकि 16 काम है तो 4 दिन 4 ये करेगा, 9 ये, अब बचा इसके लिए 3 काम। तो यही काम करेंगे। तो ये कितना टोटल काम करेगा? आप कहोगे सर 36। ये कितना करेगा? तो आप कहोगे सर 81। ये कितना करेगा? तो अब आप कहोगे सर 243। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कह रहा बताओ सी का भाग, सी का भाग यही है। टोटल कितना है? 3600 रुपए। तो टोटल यहां पर 360 है और 360 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 3600 है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो यहां इसकी वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 243 यूनिट की वैल्यू, यहां 0 बढ़ा दो, यहां 0 बढ़ा दो, यहां 0। तो सी का पूछेगा तो ये, बी का पूछेगा तो ये, ए का पूछेगा तो ये, तो यही पूछा है। तो 2430 रुपए, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो जो व्यक्ति जितना काम करेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे आप लगाओगे, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वर्क एंड वेजेस में भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये और ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको लगाने का प्रयास करिएगा आप क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको HW दे देता हूं, इस क्वेश्चन को आप खुद लगाइएगा। ठीक है, इसको मैथ स्पेशल के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैथ स्पेशल के अंदर मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे से अगर बेहतरीन तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसमें तो अभी मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिया है, अगर आप इसको पूरा कंप्लीटली, मैंने लगभग इसमें 25-30 क्वेश्चन मैंने मैथ स्पेशल के अंदर कराया। तो अगर आप ऐसे बेहतरीन तरीके पढ़ना चाहते हैं तो मात्र मिनिमम फीस में मैं आपको बता दूं, एक मेरा कोम्बो कोर्स बैच है जो आपको सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, कोम्बो कोर्स में अगर आप किसी से भी मैथ पढ़ें, मैं इस बैच की एक खास बात बता देता हूं कि आपको अगर यकीन नहीं होगा, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मैथ स्पेशल के अंदर पूरे भारत के अंदर पूरे ऐसा एक मैथ स्पेशल का बैच है जो आज तक आप किसी से ऐसे नहीं पढ़े होंगे। अगर आप किसी से भी मैथ पढ़े होंगे तो 2-4 चैप्टर पढ़े होंगे, लेकिन आगे चल के आपको कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें 80% सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया गया है अर्थमेटिक का, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन 0% है। इस तरीके से बनाया गया है, अभी नहीं कि उसमें आसान चीजें पढ़ाई गई हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं जरूर बताइएगा कि लेवल को कैसे रखा गया है, क्वेश्चन के तरीके को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे रखा गया, वैसे आज तक आपको उतने सिस्टमेटिक तरीके से कोई नहीं पढ़ाया होगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस मैथ स्पेशल बैच को पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्पीड जरूर बढ़ने वाली है। अगर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर आप बताइएगा क्या आपके साथ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। और उसके साथ मैं बता दूं, जो बच्चे मैथ फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, अगर उसमें प्रैक्टिस भी में आपको मिलेगा 149 रुपए में, आपको मैथ स्पेशल और प्रैक्टिस दोनों बैच कोम्बो बैच आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे अगर
कुछ लड़के कहेंगे हम केवल मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप केवल मैथ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो 121 रुपए में आप केवल मैथ स्पेशल पढ़ सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो केवल 121 रुपए में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दोनों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 149 रुपए में आप पढ़ सकते हैं। यह ऑफर जो आज रात 12 बजे तक रहने वाला है, तो अगर जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप इस बैच को परचेज करके पढ़ सकते हैं, और आपकी स्पीड में दावे के साथ कह रहा हूं कि कई गुना ज्यादा आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, और मैथ के अंदर आपका इंप्रूवमेंट होने वाला है, क्योंकि जब तक अगर आपके कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, तब तक आप मैथ के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। इस बैच को उसी के पर्पस से बनाया गया है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बता दूं, एक बैच और मैं आपको बता देता हूं कि यूपीपी यूपीएसआई वालों के लिए ये जो है रैंकर बैच है, जो केवल ट्रिक वाली क्लास है, इसके बारे में आपको बता दूं, इसकी फीस मात्र 49 रुपीज है। और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, वही सिलेक्शन पथ ऐप पर, और इसमें सारी चीजें आपको कंप्लीटली पढ़ा दी गई हैं, A to Z सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, हर एक चीज को आपको पढ़ा दिया गया है। अभी जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है बस आपको वही उसमें अपडेट करने हैं, 1 या 2 क्लास उसमें बची हुई है, बस उसको अपडेट कर दिया जाएगा, तो इस एग्जाम के तो सारी चीजें आपके उसमें हो जाएंगी। और इसमें आपको कंप्लीटली आपको ये ट्रिक वाली क्लास है जो मात्र 49 रुपए में आपको इस ऐप पे मिलेगी, और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा दिया गया। अब आप इसको 80 से 90 घंटे की एक क्लास होगी, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, जो 2027 के लिए बहुत ही बेहतरीन बैच होने वाला है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, तो आपको डाउनलोड करना है सिलेक्शन पथ ऐप, और वहां पर मिनिमम फीस में ये सारे बैचेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों में एकदम जहर की तरह फैला देना है कि इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर यूट्यूब पर अगर सारी चीजें, अगर यहां पर अगर केवल प्रैक्टिस तरीके में क्वेश्चन इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया, तो मैथ स्पेशल के अंदर तो ए टू जेड एक एक बातों को तोड़ करके बताया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।